नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। धार्मिक नगरी शिरडी में एनसीपी अजीत पवार गुट का 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। स्थानीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर आयोजित सम्मेलन में पार्टी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री धनंजय मुंडे और छगन भुजबल शामिल हुए। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने भाषण में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के 2019 में हुए सुबह सुबह के शपथ समारोह को लेकर सनसनीखेज बयान दे दिया। धनंजय मुंडे ने अपने भाषण में कहा, देवेंद्र फडणवीस के 2019 में हुए सुबह सुबह के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मैं दादा से कह रहा था कि यह एक साजिश है, आपको नहीं जाना चाहिए। मैं उनके पैरों पर गिर गया था, लेकिन दादा ने कहा कि कुछ नहीं होता। सुनील तटकरे इसके गवाह हैं। दादा को पार्टी से निकालने की तब से एक साजिश चल रही थी। वहीं बीड़ जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या धनंजय मुंडे के करीबी लोगों द्वारा किए जाने के आरोपों को झेल रहे धनंजय मुंडे ने इतने दिनों में पहली बार पार्टी के मंच से अपनी सफाई दी है। धनंजय मुंडे ने कहा कि मुझे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं अभिमन्यु नहीं अर्जुन हूं। मेरी एक भयानक झूठी छवि बनाई जा रही है कि बीड़ का मतलब बिहार और परली का मतलब तालिबान है। उन्होंने मांग की है कि संतोष देशमुख के हत्यारों को फांसी दो। इस दौरान अजीत पवार ने धनंजय मुंडे के भाषण की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले दिनों से जो बवंडर उठाने का काम किया जा रहा है, उसको ठंडा करने का काम धनंजय मुंडे ने किया है। अजीत पवार ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से काम में जुटने और पार्टी को नई ऊंचाई पर ले जाने का आह्वान किया है। अब ऐसे में एनसीपी निकाय चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि निकाय चुनाव में किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एमवीए और महायुति पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पिछली बार एमवीए गठबंधन निकाय चुनाव में बाजी मारता हुआ नजर आया था, तो वहीं इस बार फिर से एमवीए निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महायुति गठबंधन भी अपनी तैयारियों को तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के बाद एमसीडी में अपनी सरकार बनाने का पूरा जोर आजमाइश करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि बीएमसी में होने वाले चुनाव को लेकर किस तरह से महायुति का रुख रहता है। अब ऐसे में महायुति गठबंधन को किस तरह के परिणाम यहां पर बीएमसी चुनाव में हासिल होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।